नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज की कहानी है कर्ण को दानवीर क्यों कहा, अर्जुन को क्यों नहीं कहा जाता है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो मैं पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा, मुझे आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहते हैं। यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हारी यह जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण के पास 2 पहिए थे। उन्होंने उस पहिए को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहिए को तुम आसपास के गांव वाले में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने लगे। उसने सभी गांव वाले को बुलाया। उसने कहा कि वह लोग पंक्ति बना ले, अब मैं आप लोगों को सोना बांटूंगा, और सोना बांटना शुरू कर दिए। अर्जुन सोना पहिए में से तोड़ते गए और गांव वाले को देते गए। लगातार 2 दिन 2 रात तक अर्जुन सोना बांटते रहे। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लग जाते थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहियों के आकार में जरा सा भी कमी नहीं हुई थी। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि अब मुझे यह काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम करना है। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहियों का सोना इन गांव वाले में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चले दिए। उन्होंने गांव वाले को बुलाया और उनसे कहा कि यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिए कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि गांव वाले कितनी जरूरत है, उतना ही सोना तुम पहियों में से खोद कर उन्हें दे रहे थे। तुम तो दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वाले को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे कोई लोग क्या कहते हैं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरती तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।